नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत ईयू के बीच हुआ बड़ा समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान। फिर बात करेंगे शकील अहमद के राहुल के खिलाफ बयान देने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी का हमला, कहा यह इमरजेंसी वाली मानसिकता का परिचय। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी यूजीसी रूल्स विवाद पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आश्वासन, कहा कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ईयू के बीच ट्रेड डील फाइनल होने पर कहा, भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐतिहासिक, युवाओं और कारोबार के लिए नए अवसर जरूर लाएगा। यूरोपीय परिषद और आयोग के नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में उतरे छात्र, दिल्ली में भी रहा विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में मनरेगा विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच पर भाषण देने पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, भीड़ ने लगाए डीके के किनारे, भड़क उठे मुख्यमंत्री। यूपी में इस्तीफा बनाम इस्तीफा, अब अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिया रिजाइन। यूजीसी के नियमों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को दी चुनौती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पुलिसकर्मियों को साफ तौर पर चेतावनी, जिस पुलिसकर्मी को हथियार चलाना नहीं आता वो इस्तीफा देकर घर चला जाए। संजय राउत दिन में सपना देखना बंद कर दे, 2047 तक बीजेपी और एनडीए महागठबंधन का ही मुख्यमंत्री मंत्रालय की छठी मंजिल पर काम करता रहेगा। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप ने ताकत और एकजुटता दिखाई, बोली डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन। यूरोप खुद के खिलाफ जंग को फंड कर रहा है, ईयू इंडिया ट्रेड डील पर बोला अमेरिका। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 को संबोधित करते हुए भारत और ईयू के बीच हुए बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है और इसका सीधा फायदा भारत के उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र और आम लोगों को मिलेगा। आइए जानते हैं रिपोर्ट में और क्या क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ईयू के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाने को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करेगी और सर्विस सेक्टर को नया सहारा देगी। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी, तेल और गैस जैसी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज के भारत में हर सेक्टर में सुधार हो रहे हैं। इन सुधारों की वजह से देश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और नए रोजगार के मौके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ईयू एफटीए भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले साल साइन हुई ट्रेड एग्रीमेंट को भी सपोर्ट करेगा। इससे यूरोप के साथ भारत का कुल व्यापार मजबूत होगा। इस समझौते का मकसद भारत में ईयू के बीच दो तरफा व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देना है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश, रोजगार, तकनीकी सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का पूरक है। इससे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और सहायक सेवाओं को लाभ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी सशक्त करता है। बता दें कि भारत और ईयू ने एफटीए पर बातचीत 2007 में शुरू की थी। साल 2013 में कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत अटक गई। इसके बाद जून 2022 में बातचीत फिर शुरू हुई और अब 18 दौर की वार्ता के बाद एफटीए फाइनल हुआ है। इस समझौते से भारत की टेक्सटाइल, लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और समुद्री उत्पादों जैसी चीजों पर यूरोपियन यूनियन में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवसरों की भूमि है क्योंकि मांग लगातार बढ़ रही है। इस दशक के अंत तक तेल व गैस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र बन जाएगा, जिसकी क्षमता 260 मीट्रिक टन से बढ़कर 300 मीट्रिक टन की जाएगी।
पूर्व केंद्र मंत्री और कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर शकील अहमद हाल ही में अपनी ही पूर्व पार्टी के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कड़े बयान देने के बाद दावा किया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके पटना और मधुबनी स्थित घरों पर हमले का आदेश दिया है। इन आरोपों के बाद राजनीति भी गर्मा गई है और सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या रही भाजपा की प्रतिक्रिया। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह कांग्रेस की इमरजेंसी वाली मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस पार्टी असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शकील अहमद को नुकसान पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। जो शकील अहमद के साथ हो रहा है वो कईयों के साथ हुआ। कांग्रेस पार्टी भले आदमी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अगर कुछ भी बोला गांधी फैमिली के बारे में, चाहे पार्टी के हित में हो या फिर देश के हित में, तो उनका थरूर और शकील अहमद जैसा हाल होता है, शहजाद जैसा हाल भी हो जाता है। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं की तरफ से सुपारी दी जा रही है, उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन अपने घर ही में इसे गायब कर रखा है। बता दें कि शकील अहमद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमला कराने का आदेश दिया है। शकील अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अभी भी कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से खबर दी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस युवा कांग्रेस को आदेश दिया है कि पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए। शकील अहमद ने राहुल गांधी के अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान बचाओ आंदोलन का जमीन पर कोई असर नहीं। शकील अहमद ने कांग्रेस की रणनीति को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया कि पार्टी के कई बड़े नेता मुस्लिम नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपना हिंदू वोट बैंक खिसकने का डर सताता है। शकील अहमद ने कहा, उनकी नाराजगी केवल राहुल गांधी से है, पूरी कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भी नहीं है। उनके इस बयान को कांग्रेस की वर्तमान चुनावी रणनीति की विफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नियमों को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। यूजीसी नियमों के खिलाफ दिल्ली और कई शहरों में आज प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी को लेकर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करते हुए बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया, ये नियम उच्च शिक्षा में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं और उन्होंने शिक्षण संस्थानों से इन्हें जिम्मेदारी से लागू करने का आग्रह भी किया है। उनकी ये टिप्पणी देश भर में नए नियमों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बहसों के बीच आई है, जिसमें समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी अपनी राय खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूएनआई द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 को लेकर व्यापक विरोध के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन विनियमों के संबंध में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर विस्तृत जवाब जारी रखने की उम्मीद की है। बता दें कि 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित ये विनियम 2012 के पूर्व ढांचे का स्थान लेते हुए और भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप देने का दावा करते हैं। हालांकि नए नियमों को लेकर व्यापक आलोचना और विरोध प्रदर्शनों का सामना करने के बाद शिक्षा मंत्रालय अब स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी कर रहा है। खबरों के अनुसार सरकार यह आश्वासन देगी कि नियमों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और शैक्षणिक परिसरों में भेदभाव को रोकने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराएगी। बता दें कि यूजीसी के नियमों को उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। यूजीसी का कहना है कि नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा भी करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना भी जरूरी बताया गया है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ स्वर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र स्वर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया है ये यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के लिए खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये नियम बनाए हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों को लगता है ये नियम एक तरफा है और उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में तो कई स्थानों पर बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफे दिए जाने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कुल मिलाकर यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।